हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों को प्यार। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 9:30 हो गए हैं रात की। तो ब्लॉग तो था नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं पटवाल जी, तो वो कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप सुनिए और उनकी बातों पे गौर कीजिए, ठीक है दोस्तों, और एंजॉय कीजिए। ठीक। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ कि जो मतलब जीवन में हमारे जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं और जो मध्यम वर्ग मिडिल क्लास से नीचे वाले लोग रहते हैं, इनके जीवन में अपनी मतलब क्या आर्थिक परिस्थिति से जूझना जिंदगी भर इनका जूझते रहते हैं कि कुछ ना कुछ परेशानी हम लोगों के जीवन में आती रहती है। तो उसी को मतलब मैंने जब मैं ये 2018 में मैं 19 गढ़वाल से रिटायर हुआ था, मेरी पेरेंट्स यूनिट है। तो मैं जब 2018 में रिटायर हुआ था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे मतलब घटित हुआ कि मतलब पहले से मैंने सेविंग नहीं की ठीक से और मतलब रिटायर आ गया। तो फिर उसके बाद मेरे साथ भी काफ़ी परेशानी हुई। होता ही दोस्तों कि मतलब जैसे कि आदमी ऑन सर्विस और रिटायरमेंट में बहुत फर्क है। ऑन सर्विस में जहाँ उसको 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और एकदम से वो रिटायर होकर उसको 20-25 हज़ार रुपये मिल जाए तो होता है उसकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा पारिवारिक चीज़ भी बोलूँगा आप लोगों को कि यहाँ पे हर मतलब जो भी जेंट्स होता है तो उनके परिवार से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी उनका अच्छा से सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हुए, उनके बच्चे भी उनके साथ खड़े हों तो उसका परिवार भी उसके साथ खड़ा रहेगा और उसको सपोर्ट करेगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे परिवार में भी थोड़ा परेशानियां होती है कि जब इंसान एकदम से किसी चीज से टूट जाता है तो हम उसको होपलेस करते हैं। उसकी होपलेस न करते हुए उसकी ताकत में रहे, चाहे आपका बच्चा कम नंबर आ रहे हैं, चाहे आपकी वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, चाहे आपके हस्बैंड के साथ, मतलब परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसके साथ कभी भी कोई मर्द के साथ तो आर्थिक परिस्थिति आएंगी, औरत के साथ कुछ पारिवारिक समस्या हो सकती है, बच्चों के साथ स्कूल से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें मतलब कभी भी उनका हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट बन के खड़ा रहे तो वो समस्या निकल जाएगी। तो मैंने उसी पे मतलब मैं हमेशा आशावादी इंसान हूँ। मैं खुद को ये समझता हूँ कि मैं आशावादी इंसान हूँ और मैं कभी आशा नहीं छोड़ता। मैं करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। ये नहीं है कि रात को मैं ड्यूटी पे भी रहूँगा अपना, तो मैं कभी भी मतलब रात को दिन में जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ कि जीवन में मैं क्या कर सकूँ। और मैं भगवान से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि मतलब मैं एक दिन अपने आप को इस प्रकार से स्टैब्लिश कर दूंगा कि मतलब कुछ ना कुछ मैं जीवन में किसी के काम भी आ सकूं। वो मेरी अपनी सोच है। तो मैं ऐसे मनन करता रहा कि क्या करूं मैं भविष्य में, मेरे साथ कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे। तो मतलब मैंने जितना मैंने सोच सका उस प्रकार मैंने सोचा उसके बारे में, और तब जाके मैंने एक पोस्ट ऑफिस में एक इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट का वो किया कि आरडी खोली मैंने, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक ढंग से खोली। ऐसा नहीं कि आरडी एक खोल दिया छोड़ दिया उसको, फिर तीसरे साल चौथे साल खोली, कोई उनको नहीं है उसका, लेकिन मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से खोला। तो जो मैंने दोस्तों ये आरडी खोली तो मैं लगभग मतलब सोच विचार की किया है कि मतलब आगे जीवन में हर 6 महीने में मेरे को कुछ इस प्रकार से बूस्टर डोज मिलता रहे, एक आर्थिक पैकेज मिलता रहे कि मतलब जो मेरी पारिवारिक समस्या है वो आए न कभी जीवन में दोबारा। तो मैं उसी के बारे में आपको ये बोर्ड पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ मतलब डीपली बताऊंगा तो आप समझिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर इसको अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो शायद आपको जीवन में दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि मतलब यूट्यूब पे एक से एक एक्सपर्ट है कि जो मतलब कई चीजों के बारे में बताते रहते हैं, किस प्रकार से इन्वेस्ट करना, क्या करना। आप हर किसी का अपना अपना नॉलेज होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है। और हम मिडिल क्लास लोग, नीचे वाले जो भी रहते हैं, इनके हार्ड में नहीं रहती है ये मतलब कोई भी ये चीज ना, हम रिस्क तो हम ले नहीं सकते किसी चीज का। मतलब मार्केट में कई प्रकार के पैसे कमाने के धंधे बन रखे आज की डेट पे, तो उसमें तो हम रिस्क ले नहीं सकते हैं।
लेकिन हर कोई आरडी करता है, मुझे पता है अपने घर में, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करे तो वो बेटर रहेगा। तो मैं आरडी के बारे में बताता हूँ अब आपको। दोस्तों मैंने अब सोचा कि मतलब मैं 10 आरडियां खोलूंगा हर 6 महीने में। अब वो डिपेंड करता आप पे कि आपकी मतलब पेमेंट मंथली पैकेज कितना है, उसके हिसाब से आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए 500 से लिया है, तो ये मैं 10 आरडियों का विवरण दे रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने जुलाई 2022 में खोली 500 की आरडी, ठीक है। फिर जनवरी 2023 में खोली 500 की आरडी, फिर जुलाई, इसी प्रकार से जुलाई जनवरी जुलाई जनवरी जुलाई जनवरी जुलाई जनवरी, इस प्रकार से मैंने ये 10 आरडियां खोली 500 की, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मैंने 11वीं आरडी क्या खोली ये वाली, तो ये क्या होगा, जैसे इसको 1 महीना होगा तो इसको 60 महीने हो जाएंगे। तब तक ये 5 साल के लिए आरडी होती है, तो तब तक इसको 60 महीने हो जाएंगे। तो जैसे आप इसको खोलोगे तो ये वाली आरडी आपको टूट जाएगी, तो यहाँ पे लगभग आपके 30,000 रुपये जमा रहेंगे। तो आज की डेट में थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है, तो समथिंग आपको 35 से 36,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। ये आपका शुरू हुआ और ये आपका टूट गया। ये मतलब कोई भी होता है कि आप अगर किसी पौधे को लगा रहे तो 3-4 साल बाद फल देता है। तो जैसे आप लगभग इसको ये यहाँ पे तब तक जैसे आप ये वाले आरडी रहेगी तो इसको 54 महीने हो जाएंगे, दूसरी वाली को, तीसरी को 48 महीने हो जाएंगे, 42, 6 महीने का गैप है, क्योंकि आपने 6 महीने का गैप डाल रखा है। तो उसी प्रकार से आपकी जैसे 12वीं खुलेगी तो यहाँ दूसरी टूट जाएगी, 13वीं खुलेगी तो यहाँ आपकी तीसरी टूट जाएगी, 14वीं खुलेगी तो आपका ये चौथा टूट जाएगा। इसी प्रकार से मतलब हर 6 महीने में आपको कुछ न कुछ आर्थिक पैकेज मिलता रहेगा। मैं ये उदाहरण के लिए 500 रुपये बताया था, 500 के हिसाब से 35 या 36,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो इसको 200 के भी खोल सकते हो, इसको चाहे 1000 रुपये की भी खोल सकते हो। अगर 1000 रुपये की खोलोगे तो लगभग आपको मतलब 60,000 रुपये आपके जमा हो रहे, तो 72,000 रुपये समथिंग आपको मिल जाएंगे एक साल के, मतलब हर 6 महीने में एक आरडी पे। तो इस प्रकार से इन्वेस्ट करो कि मतलब आपको हर 6 महीने में जब ये 10 आरडियां पूरी हो जाएंगी, इसको आप भारी मत लेना, दिमाग से मत लेना। जब तक इंसान किसी चीज को अपनी जरूरत नहीं समझता है और अपनी हम क्या करते हैं कि जैसे अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसकी शादी करनी है, हम अपनी जरूरत समझते हैं, तो उसके लिए हम कुछ भी कर्ज करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो अभी आप इस परेशानी को क्लियर कर लोगे तो फर्स्ट महीने तो आपको 500 का लोड पड़ेगा, ये आगे जैसे 6 महीने बाद फिर 1000 रुपये का लोड पड़ जाएगा, फिर ये आगे 1500 हो जाएगा, फिर ये 2000 हो जाएगा, फिर लगभग टोटल 5000 रुपये हो रहा है। तो 5000 रुपये अगर 10वें मतलब 5वें साल तक वो 5000 रुपये दे रहा है लास्ट महीने में, तो ये कोई आज की डेट पे इतना है नहीं, पर इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और कदम उठाओगे तभी एक दिन सक्सेस मिलेगी। जीवन में घबराए मत करो, ठीक है। कोई भी चीज होता है इसको आप अपनी जरूरत समझो, 500 रुपये महीने के कोई बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है। और आराम से आगे जैसे आप लगभग यहाँ तक पहुंचोगे तो हर कोई सोचता है यार चल 3 साल हो गए मेरे, 2 साल और इसको जो मैं आज बता रहा हूँ इसको चलाते रहो तो 5 साल चलाते रहोगे, तो एक आपकी ये हर 6 महीने में एक आपको बूस्टर डोज मिलता रहेगा कि चलो यार 6 महीने में कहीं से पैसे आने वाले हैं। आप अगर 1000 रुपये की बनाते हो आज, तो लगभग मतलब आपके बच्चे अगर कल कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हर 6 महीने में, हर सेमेस्टर 6 महीने की आपके एक फीस का भी सहारा हो सकता है आपका। यार 6 महीने बाद मेरे पैसों में आए तो मैं उस पैसे को वहां डाल दूंगा। तो इसको लंबा वो मत समझिए, ज्यादा वो मत समझना। 5 साल हर कोई इंसान ये सोच के साथ चलता है कि मैं लगभग 70-80 साल तो जीऊंगा, ठीक है। तो ये 5 साल क्या चीज है, तो इसको आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। और खासकर फौजी आदमी भी जब मतलब पेंशन आता है तो घबरा जाता है, ठीक है। आप घबराइए मत और इस प्रकार से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके आइए। और मतलब आपको लगता है जब चाहे, पहले तो इसको कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि मैं 5 साल बाद 4 साल बाद मेरी नौकरी रह गई, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार से इन्वेस्ट कीजिए कि आप घर भी चले जाएं तो एकदम से आपको झटका न लगे और आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। इस प्रकार से पैसे को मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है। सिविल में आके हर आदमी, कई फौजी आदमी घबरा भी जाते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी करे इस काम को कि जिसकी सैलरी 50-60 हज़ार हो, 30-40 हज़ार हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेविंग तो करना पड़ेगा भाई। आपको अगर 20 हज़ार में मिलता है तब भी आपको सेविंग करना पड़ेगा। और आपको अपने जीवन में एक चीज तो पक्का फॉलो करनी पड़ेगी कि आप अगर एक महीने के 100 रुपये कमाते हैं तो कम से कम आपको 25 से 30 रुपये तो बचाना पड़ेगा। तभी आप अपने आने वाले भविष्य को मतलब एक सही से उसको वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि मैंने आने वाले भविष्य के लिए कुछ रखा है। जब तक आप इस चीज को नहीं करोगे तो आपके साथ मतलब परेशानियां, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, वो तंगियां हैं, वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत मेरे समझाने में भी अगर किसी को वो ना हो तो बाद में कमेंट्स करके मेरे को बता सकता है कि मतलब क्या सर मेरी समझ में ये नहीं आया। थोड़ा आप ध्यान से देखोगे इसको तो आपकी समझ में आएगा। ये महीने लगा रखे मैंने कि मतलब इस 60 महीने हो गए, तो दूसरी को 6 महीने बाद खुली है तो 54 महीना चलना होगा। इसको तीसरी खोली तो ये लगभग इसमें लगभग 12 महीने का अंतर आ गया, तो ये 48। इसी प्रकार से 6 महीने का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये खुलेगी, यहाँ ये टूट जाएगी, फिर ये खुलेगी, यहाँ ये टूट जाएगी, यहाँ ये खुलेगी, यहाँ ये टूट जाएगी, यहाँ ये खुलेगी, यहाँ ये टूट जाएगी। इसी प्रकार से सीक्वेंस में ये मतलब एक सर्कल बना रहेगा, ठीक है। अब आपने अगर ये सर्कल बना दिया ना तो मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत मदद मिलेगी। आप चाहो तो बीच में अगर आपको लगता है कि चलो मेरे कहीं से पैसे आने वाले हैं तो 500 ही मत करो, आप 1000 भी कर सकते हो, बीच में 2000 भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी आर्थिक परिस्थिति, जो महीने की आपकी अर्निंग है उसके हिसाब से आप अपने आप को यहाँ पे मतलब अपना सेट आउट कर सकते हैं अपने उसके साथ। बाकी मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा कि मतलब इसकी वजह से आप लोगों के जीवन में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ मतलब आपके कष्ट दूर हो या आपकी आर्थिक परिस्थितियों में फर्क पड़े तो वो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं मतलब इसका एक मतलब माध्यम बना, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो ये करता हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कितने की करता हूँ। मैंने तो ये मेरा मतलब अभी 7वीं हांडी खुल चुकी है, तो मेरा तो ये पूरा टारगेट है, मैं तो इसको करूंगा। बाकी आप सोच लीजिए कि आप करोगे कि नहीं करोगे। अपने वाइफ के साथ डिस्कशन कर लेना। बच्चे भी अच्छे खासे पढ़े लिखे आज के हर किसी के, उनसे भी राय लेनी चाहिए, अपने बच्चों से भी आप राय लीजिए, ठीक है। तो मतलब आप इसको ये चीजें बहुत काम आती हैं। आपने अपने बच्चे की 6 महीने में फीस भरनी है, आपका घूमने का कहीं प्लान बन गया, आपको किसी की शादी में, किसी रिश्तेदार की शादी में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई कि यार वहाँ 50,000 देने थे, 1 लाख रुपए देना था। ये बहुत जगह आपका काम आएगा जबकि ये एक सर्कल बना रहेगा। और लगभग ये जो पैसा है आपका, ये लगभग आपका मैंने जब काउंट किया था तो लगभग 1,65,000 के समथिंग आ रहा था ये। तो ये आपका पोस्ट ऑफिस में सर्कल घूमता रहेगा। इतना पैसा तो आपका पोस्ट ऑफिस में भी घूम रहा है, ये भी आपका ही पैसा है। और इसको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इसको एक मतलब पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपने अगर पैसे जमा करवा दिए हैं तो ऑटोमेटिकली उसको उससे कनेक्ट कर दीजिए, वहीं से वहां वो कटता रहेगा। और पोस्ट ऑफिस आज की डेट में ATM भी देता है और चेकबुक भी देता है। तो आप अपना सेविंग अकाउंट खोलिए और उसमें जैसे 20,000 रुपये जमा कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली वहां से कटता रहेगा। 5,000 जितना भी करना है कि जितने आपकी RD है, या आप और भी वहां डाल सकते हो तो वहां डालिए। सेविंग में भी मतलब स्टेट बैंक के किसी और से थोड़ा वहां पे ब्याज भी अच्छा है, तो उसको भी कर सकते हो आप। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने अपना मतलब अपने विचार प्रकट किए, जो मेरी जहां तक सोच थी, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसको, मेरी वाइफ है नीलू ब्लॉग उत्तराखंडी, उसका ब्लॉग है, तो उसके माध्यम से मैं इसको
आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने सुना पटवाल जी ने क्या कहा, तो देख लीजिए, गौर कर लीजिए बात पे। और वैसे तो कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है। सेविंग करना लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाता है। पैसे तो कभी बचते नहीं हैं। तो आप देख लेना, आपको समझ में आए तो पक्का करना दोस्तों, ठीक है। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। ओके, शुभ रात्रि।